नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथअप में। सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चल रहा था टॉपिक, इसमें देखिए अगला क्वेश्चन। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 27 इक्वल टू 0 का एक मूल दूसरे का 3 गुना है, तो हमें पी का मान बताना है। तो अब इसको करेंगे कैसे? देखिए सीधा सा लॉजिक है कि एक मूल दूसरे का 3 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो मूल इसके मान लिए, लेट रूट्स आर, हमने एक रूट्स को अपने जो मूल होता है उसे अपने अल्फा कंसिडर कर लिया, तो दूसरा इसका 3 गुना होगा तो 3 अल्फा होगा। ठीक है, अब इनका जो सम करेंगे अपन, तो सम करेंगे तो एस सम क्या होएगा? अल्फा प्लस 3 अल्फा, तो कितना बन गया? 4 अल्फा। ठीक है, ये बन गया अपने पास। तो अब क्या करना है अपने को? तो जो सम होगा अपने पास 4 अल्फा, वो किसके इक्वल हो जाएगा? पी के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब इस तरीके से इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट कितना होता है? अल्फा इंटू 3 अल्फा, तो ये बन गया 3 अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से 3 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 27 के। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 9। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी अपने पास, अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी? प्लस माइनस का 3। जब अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है, प्लस माइनस की 3, ठीक है, तो पी जो है हमारे पास वो कितना था? 4 अल्फा है। तो इसमें अल्फा की वैल्यू अगर अपन पुट करेंगे तो 4 प्लस माइनस 3, तो हमें क्या मिलेगा? प्लस माइनस का 12। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे करते हैं इसे कंटिन्यू। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इक्वल टू 0, जहां पर के का जो मान है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है, का एक मूल दूसरे का वर्ग है, तो हमें के का मान बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर एक मूल अगर हमने अल्फा माना है तो दूसरा क्या होगा? इसका वर्ग होगा। वर्ग होगा तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर। फिर से हमें वही सम करना पड़ेगा, तो सम करेंगे तो सम हमारे पास क्या आएगा? अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। ये होगा इक्वेशन 1। ठीक है, आगे देखिए प्रोडक्ट करते हैं। अब प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा? अल्फा क्यूब। तो अल्फा क्यूब जो होगा वो किसके इक्वल होगा? अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? वो होता है सी अपॉन ए के इक्वल। तो सी अपॉन ए के इक्वल करेंगे अपन, तो यहाँ पर सी की वैल्यू माइनस के और ए की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस के। ये हो गई इक्वेशन 2। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, एक अल्फा क्यूब इक्वल टू माइनस के। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब देखिए हमें एक रिलेशन पता है कि अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या है? माइनस के है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 जो है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हमें देखिए अल्फा क्यूब अगर मिल जाता तो उसके प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं? माइनस के पुट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन 1 का क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण या फिर इक्वेशन 1 का समीकरण 1 का घन, घन यानी कि क्यूब करने पर क्या मिलता है? तो इसका क्यूब कर दीजिए, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब। अब ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसे ओपन करेंगे तो मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस प्लस 3 ए बी, ए बी, ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब अल्फा क्यूब है वहां पर अपन क्या पुट कर लेंगे? माइनस के। तो अल्फा क्यूब हो गया माइनस के। यहां पर अगर अपन पुट करेंगे तो यहां पर कितना मिलेगा अपने को? यहां पर अपने को मिलेगा के स्क्वायर, तो ये हो गया के स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा क्यूब बन गया, अल्फा क्यूब के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? माइनस के। और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल है? 1, तो 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। अब आगे देखिए इसको करते हैं। ये हो गया माइनस का के प्लस का के स्क्वायर एंड माइनस 3 के इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इसे थोड़ा सा और अपन सिंप्लीफाई करें। ये तो हो गया के स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? माइनस 4 के, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब इसको जब अपने को सॉल्व करेंगे अपन, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर के की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4 ए कितना है बेटा? ए हो गया 1 और सी कितना है? -1।
अपॉन में 2a, तो 2 इंटू ए 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 प्लस माइनस 16 प्लस 4 अपॉन 2। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा k इक्वल टू 4, 16 प्लस 4 20, तो 20 को अपन क्या लिख सकते हैं √20 अपॉन 2। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 प्लस माइनस 2√5 अपॉन 2। यहाँ से अपन 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से अपने को मिलेगा 2 प्लस माइनस का √5 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल। अब क्योंकि हमें ये गिवन है वैल्यू की k जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0, ये गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग k की कौन सी वैल्यू पुट करें भाई, 2 प्लस √5 ही है एक ऐसी वैल्यू जो अपने को ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। अगर अपन 2 माइनस √5 लेंगे तो वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारे पास कुछ स्पेशल केस है, उनके ऊपर हम फोकस करते हैं। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में यदि हमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा हो, तब उस कंडीशन में उसके जो मूल होंगे ऐसी समीकरण में, वो एक तो मूल होगा उसका 1, दूसरा होगा c अपॉन ए। कब, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यानी x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उन तीनों का सम करने पर हमें क्या मिले, 0 मिलेगा। तो मूल क्या होंगे, एक तो 1 होगा और एक c/a होगा। अब इसको करना कैसे, अगर आपको प्रूफ देखना है इसका तो देखिए, हमें क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -a माइनस बी। ठीक है, c की वैल्यू ये हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो समीकरण गिवन है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें c की जो वैल्यू है, c जो है, c का मान हम ये पुट करेंगे -a माइनस बी, ये पुट करेंगे तो यहाँ पर c की वैल्यू हो जाएगी -a माइनस बी। अब हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर ax² और a में से अपन ax कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ देखिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास समीकरण है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, उसमें हम c के प्लेस पे क्या पुट कर लेंगे, -a माइनस बी। जैसे हम ये पुट करेंगे यहाँ पर c के प्लेस पर, तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा इसका हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे, ax² और a में से कॉमन लेंगे a, तो हमारे पास बनेगा x² माइनस 1। फिर यहाँ पर bx और माइनस b में से कॉमन लेंगे b, तो बचेगा क्या, x माइनस 1। तो हमारे पास एट द एंड फैक्टराइजेशन में आ जाएगा x माइनस 1 और ax प्लस बी प्लस a इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की एक वैल्यू तो 1 आ जाएगी, और सेकंड वाले ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -a माइनस बी अपॉन ए। और -a माइनस बी क्या है, वो देखिए आपके पास c है ना, तो c आ जाएगा, c अपॉन ए। इसी तरीके से दूसरा जो केस है, हालांकि इनके प्रूफ नहीं पूछे जाते, आपको रिजल्ट याद रखने। सेकंड जो है a माइनस बी प्लस सी अगर 0 है, अगर a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन में जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वही होंगे 1 और c अपॉन ए। बस यहाँ पर क्या फर्क होगा, यहाँ पर आपको -1 और -c अपॉन ए कर देना है, बस यही करना है आपको। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, सीधे सीधे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। सेकंड है अपने पास, जब मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, मूल अगर मूल अल्फा और बीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम में, मतलब मान लीजिए अल्फा की वैल्यू 2 है तो बीटा की वैल्यू 1/2 है ना, यानी कि अगर मान लीजिए अल्फा की वैल्यू -5 है तो बीटा की वैल्यू -1/5, इस तरीके से व्युत्क्रम हो गए। अल्फा जो होगा 1/बीटा हो गया। ठीक है, अल्फा जो होगा अपने पास 1/बीटा हो गया। जैसे एक मूल अगर 2 है तो दूसरा 1/2 हो जाए, एक -5 है दूसरा -1/5 हो जाए, यानी अल्फा जो होगा वो 1/बीटा हो जाए। उस केस में आपको याद रखना है कि ए और सी क्या होंगे, बराबर होंगे। उस केस में क्या होंगे, ए और सी बराबर होंगे, तो आपको ये याद रखना है। आइए आगे चलते हैं। इसके आगे देखिए, एक मूल्य, एक जो मूल होगा, एक जो मूल है उसका 0 हो अगर, तो c का मान क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx इक्वल टू 0, यहाँ पर c को मैंने 0 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर x कॉमन ले लिया, बचा क्या, ax प्लस b, तो यहाँ से x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, दूसरी क्या आएगी, -b अपॉन ए, तो एक मूल 0 हो गया इसका। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो केस है वो आपको याद रखना है कि यदि दोनों मूल, दोनों, मतलब मैं इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में ना लिख करके वैसे बताता हूँ कि अल्फा और बीटा बराबर है। ठीक है, अल्फा और बीटा बराबर है, बट
अल्फा जो है वो माइनस बीटा है, मतलब दोनों सेम है, बट वहां पर क्या है कि एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, विपरीत चिन्ह के होंगे, अपोजिट होंगे। मतलब एक 4 है तो दूसरा क्या होगा, एक 4 है तो दूसरा क्या होगा, -4 होगा। इस तरीके से ये अल्फा और बीटा है। उस केस में आपके पास जो बी होगा वो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। आप खुद देख सकते हैं अगर अल्फा और बीटा सेम है बट उनके साइन डिफरेंट है तो उनका सम करने पे हमें क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये फिफ्थ केस हो गया। कब, जब इनका जो है मूल परिमाण में बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह में है। ठीक है, विपरीत चिन्ह होंगे उस केस में आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट जो केस है इसका वो देखिए, नेक्स्ट केस है हमारे पास कि यदि यदि ए बी सी के चिन्ह समान हो, इफ ए बी सी हैव सेम साइन, अगर इनके साइन क्या होंगे, सेम होंगे, तब आपको याद रखना है कि जो दो, उस केस में जब ए बी सी या तो तीनों पॉजिटिव होंगे या फिर तीनों नेगेटिव होंगे, उस केस में दोनों जो मूल होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ऋणात्मक होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक और केस है इसका, वो भी देखिए। जो इंपॉर्टेंट केस है, जो जिनसे हर बार क्वेश्चन आता है वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आप इनको समझिए। यदि ए व सी, यदि ए व सी के चिन्ह समान है, के चिन्ह समान है, चिन्ह तो इनके समान है, तथा बी जो है वो विपरीत चिन्ह का है, मतलब बी का जो साइन है वो चेंज है। मतलब मान लीजिए ए और सी दोनों पॉजिटिव है पर बी क्या है, नेगेटिव, या फिर ए और सी ए और सी दोनों क्या है, पॉजिटिव है और बी क्या है, नेगेटिव। मतलब इनका जो साइन है वो क्या है, ए और सी का जो साइन है वो तो सेम है पर बी का साइन क्या है, नेगेटिव है। उस केस में क्या होंगे, दोनों जो मूल होंगे, दोनों मूल जो होंगे वो क्या होंगे, धनात्मक होंगे। दोनों जो मूल होंगे वो क्या होंगे, धनात्मक होंगे। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। एक लास्ट और देख लीजिए, 8वां। इसमें क्या है, यदि ए और सी के चिन्ह विपरीत, इनके जो चिन्ह है वो क्या हो, विपरीत हो। यदि ए और सी के चिन्ह विपरीत है, ठीक है, मतलब दोनों यहाँ पर ऊपर वाले केस में तो दोनों सेम थे, या तो पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे। यहाँ पर क्या होगा, यदि ए और सी के चिन्ह विपरीत हैं, ठीक है, तो जो मूल होंगे इसके वो पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव होंगे। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड और आगे के क्वेश्चन करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।